आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन ये जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स जी डैश 1x प्लस टाइम्स जी डबल डैश 2 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एफ ऑफ 1x स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स एफ डैश एक्स प्लस टाइम्स एफ डबल डैश एक्स। देन द वैल्यू ऑफ अपने पास एफ ऑफ 4 माइनस जी ऑफ 4 निकालना है, यानी एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे तो अपने पास ये सारा वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी अपने पास रिक्वायरमेंट वैल्यू है इसका वैल्यू अपने पास निकाल लेंगे। ये निकाले कैसे एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस जी डैश 1x प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे जी डबल डैश 2 के बराबर है। अगर आप गौर से देखते तो ये है क्या, ये तो अपने पास एक कांस्टेंट है जी डबल डैश जी डैश 1 अपने पास क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, कोई नंबर आएगा, कोई फ्रैक्शन आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो जी डैश वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पे डिपेंड करेगा, तो ये तो अपने पास कुछ भी आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ये भी कुछ भी आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं क्या, क्यों निकाल रहे हैं एफ डैश एक्स, क्योंकि अपने पास फंक्शन में क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। एफ डैश एक्स अपने पास किस आ जाएगा 2x और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे जी डैश 1 के बराबर, हाँ या ना। एफ डबल डैश एक्स बताइए, एफ डबल डैश एक्स ये भी अपने पास क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, जो कि 2 के बराबर हो जाएंगे बराबर। एफ डबल डैश एक्स अपने पास किस बराबर, इसका डेरिवेटिव कीजिएगा, जहां पे एफ डबल डैश एक्स का जरूरत पड़ेगा ये डाल देंगे, एफ डैश एक्स का जहां पर जरूरत पड़ेगा वहां पर अपने पास ये डाल देंगे। कोई दिक्कत यहां तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास सॉल्व कीजिए, जी ऑफ एक्स बताइए, जी ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर है, तो ये अपने पास दे रखा है एफ ऑफ 1 एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स एक्स एफ डैश एक्स के बराबर प्लस टाइम्स एफ डबल डैश एक्स के बराबर, यही दे रखा है। अब क्या कीजिए एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू यहाँ पर चिपका दीजिए, यहाँ से अपने पास जी ऑफ एक्स अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ क्या अपने पास एक्स स्क्वायर या एफ ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, एफ ऑफ 1 एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स को अपने के पास एफ डैश एक्स ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने के किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ क्या अपने के पास एक्स जी डैश 1 के बराबर, हाँ या ना। कुछ नहीं किया, एफ डैश एक्स की जगह अपने पास वैल्यू डाल दिए, कौन सा वैल्यू, तो ये पूरा वैल्यू 2x और प्लस टाइम्स जी डैश 1 के बराबर, हाँ या ना, ये डाल सकते हैं। तो अब अपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर, ये x से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया, और प्लस टाइम्स एफ डबल डैश एक्स अपने पास कांस्टेंट आ गया 2 के बराबर है। यहाँ से अपने पास जी डैश एक्स निकाल सकते हैं क्या, बताइए जी डैश एक्स अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2x एफ ऑफ 1 के बराबर प्लस टाइम्स 4x और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास जी डैश 1 के बराबर, ये आ गया 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट। जी डैश एक्स बताइए, जी डबल डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 एफ ऑफ 1 प्लस टाइम्स 4 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। जी डबल डैश एक्स निकालिए, इसके बाद अपने पास जी डैश एक्स निकाल लीजिए, ये अपने पास जी ऑफ 1 अपने के पास कैसे निकलेंगे, अच्छा एफ डैश एक्स अपने पास इसके बराबर दे रखा है, और अपने के पास यहाँ से जी ऑफ एक्स दे रखा है, एफ डैश 2 अपने के पास 2 के बराबर दे, एफ डैश एक्स अपने के पास 2 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अपने के पास क्या निकाल सकते हैं, जी ऑफ 1 निकाल सकते हैं क्या, जी ऑफ 1 नहीं चाहिए हमें, अपने के पास जी डैश 1 चाहिए, जी डैश 1 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से अपने के पास वैल्यू पुट कर लीजिए, किसमें, इसमें अगर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, क्या x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ से अपने के पास जी डैश 1 बताइए किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ अपने के पास 2 एफ ऑफ 1 प्लस टाइम्स 4 और प्लस टाइम्स जी डैश 1 के बराबर हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने के पास एफ ऑफ 1 आ जाएंगे, बताइए एफ ऑफ 1 इक्वल टू किस आ जाएंगे, -2 के बराबर आएंगे या नहीं आएंगे, हाँ या ना, ये बताइए। ये आ गया अपने पास, ये आ गया किसके बराबर, तो 2 एफ ऑफ 1 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 1 -2 के बराबर, एफ ऑफ 1 जब -2 के बराबर है तो यहाँ से अपने पास जी डैश 1 बताइए, तो जी डबल डैश 1, जी डबल डैश 1 यानी तो जी डैश अपने पास डायरेक्ट निकाल लीजिए, जी डैश एक्स बताइए, जी डबल डैश एक्स क्या आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू -2 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, क्योंकि एफ ऑफ 1 अपने पास इसके बराबर आ गया, यानी यहाँ से अपने पास जी डबल डैश एक्स ये अपने पास एक 0 के बराबर हो गया, क्या आ गया अपने पास जी डबल डैश एक्स अपने पास क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट आ जाएंगे, कांस्टेंट भी नहीं वो भी 0 के बराबर, ठीक है। तो जी डबल डैश एक्स आ गया अपने पास 0 के बराबर, जब जी डबल डैश एक्स 0 के बराबर आ गया तो अपने के पास जी डबल डैश एक्स 0 के बराबर, तो जी ऑफ 2 भी अपने पास 0 के बराबर होगा, जी डबल डैश एक्स ही 0 के बराबर, तो जी ऑफ 2 भी अपने पास 0 के बराबर, तो एफ ऑफ एक्स तो यहीं से आ गया, जी डैश 1 आ गया, अपने के पास निकालना है, जी डैश 1 अपने पास आएंगे कहाँ से, एफ ऑफ 2 0, अच्छा एफ ऑफ 1 निकालिए, एफ ऑफ 1 अपने पास किसके बराबर है, एफ ऑफ 1 अपने के पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए, एफ ऑफ एक्स अपने के पास किसके बराबर है, ऊपर से देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स है अपने के पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स
ये है ना एफ ऑफ एन, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम जी डैश 1x प्लस टाइम जी डबल डैश एक्स, तो प्लस टाइम्स जी डैश 1x और प्लस टाइम्स जी डबल डैश 2 के बराबर, हाँ या ना। अब देखिए जी डैश एक्स ही अपने पास कांस्टेंट 0 के बराबर है, तो जी डैश 2 भी अपने पास 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ 1 बताइए, एफ ऑफ 1 आ गया अपने पास 1 प्लस जी डैश 1 के बराबर और प्लस टाइम 0 के बराबर, एफ ऑफ 1 अपने पास माइनस 2 के बराबर है, तो यह आ गया अपने पास 1 प्लस जी डैश 1 के बराबर, यहाँ से अपने पास जी डैश 1 किसके बराबर आ गया, -2 के, -3 के बराबर, ये -1 जाएगा तो -3, एक दो स्टेप तो आप स्किप कर ही सकते हैं, तो ये आ गया -3 के बराबर, जी डबल डैश एक्स आ गया अपने पास 2 के बराबर। अब जब जी डैश एक्स आ गया तो एफ ऑफ एक्स बताइए, एफ ऑफ एक्स अपने पास डायरेक्ट आ जाएंगे एक्स स्क्वायर, और ये आ गया जी डैश एक्स -3 यानी -3x, और ये आ गया अपने पास 0 के बराबर, यानी अपने पास एफ ऑफ एक्स तो डायरेक्ट आ गए, एफ ऑफ एक्स ये आ गए, तो अपने पास चाहिए क्या, अपन को चाहिए, अच्छा एफ ऑफ 4 चाहिए और जी ऑफ एक्स चाहिए, जी ऑफ एक्स अपने पास इसके बराबर है एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस टाइम्स एफ डैश 2x, तो एफ डैश एक्स अपने पास बताइए एफ डैश एक्स, तो जी ऑफ 4 चाहिए, तो जी ऑफ 1 अगर अपने के पास आ जाएंगे तो काम बन सकता है। अच्छा जी ऑफ 1 और जी ऑफ, तो एफ डैश 1 बताइए, तो एफ डैश 1 ये निकालने में काम आएगा, एफ डैश 1 आ गया अपने के पास 2 प्लस, और ये आ गया अपने के पास जी डैश 1, जी डैश 1 अपने पास यहाँ से निकाल लीजिए, जी डैश 1 अपने पास -3 के बराबर, ये आ गया अपने पास किस बराबर, 2 -3 के बराबर, डायरेक्ट लिख दे क्या, 2 -3 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर, -1 के बराबर, लेकिन और यहाँ से अपने के पास एफ डैश डबल डैश 1 बताइए, एफ डबल डैश 1 कुछ भी होगा वो तो अपने पास 2 के बराबर ही होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ से अपने के पास एफ डैश 1 आ गया किसके बराबर, -1 के बराबर, ठीक है, ये अभी काम आएंगे जी डैश एक्स निकालने के लिए, जी ऑफ एक्स बताइए, यहां से अपने पास जी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, इधर लिख देते हैं जी ऑफ एक्स, बताइए जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर था, तो जी ऑफ एक्स अपने के पास यहां से लिख लीजिए एफ ऑफ 1 एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स एफ डैश एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स एफ डबल डैश एक्स के बराबर आ गया, ठीक है, यहां से अपने पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 है क्या, तो अपने के पास जी ऑफ 4 डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, यानी तो अपने के पास एफ डैश एक्स, तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है, तो गड़बड़ कुछ नहीं है, जी ऑफ एक्स अपने पास ये नहीं लिखे, जी ऑफ एक्स की जगह अपने के पास ये पूरी क्वांटिटी लिख दीजिए, जी ऑफ एक्स अपने पास ये आ गया इन टर्म्स ऑफ किसके बराबर, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स के बराबर, ये इसमें, तो यहां से अपने पास जी ऑफ एक्स बताइए, ये भी तो जी ऑफ एक्स है, नीचे वाला भी तो जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x स्क्वायर और प्लस टाइम्स x इंटू जी डैश 1 के बराबर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, यहां से सॉल्व किए तो जी ऑफ x किसके बराबर जाएंगे, एफ डैश 1 -2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स 3x क्या हो गया, जी ऑफ 1 अपने के पास -3 के बराबर है, ये आ गया अपने पास और प्लस 2 के बराबर, यानी ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, जी ऑफ एक्स अपने पास सरासरी फंक्शन आ गया -3x प्लस 2 के बराबर, यानी जी ऑफ एक्स अपने पास ये आ गया और एफ ऑफ एक्स अपने पास ये आ गया, तो यहां से अपने पास जी ऑफ एक्स बताइए, जी ऑफ एक्स ऊपर से देख लीजिए -3x प्लस 2 के बराबर, अब अपने पास क्या करें, जी ऑफ 4 निकालना है, जी ऑफ 4 और एफ ऑफ 4 बताइए, जी ऑफ 4 किसके बराबर हो जाएंगे, तो जी ऑफ 4 एफ ऑफ 4 बताइए, एफ ऑफ 4 आ गया अपने पास 4 जगह 16 -12, 16 में से 12 जाएगा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे बताइए, 16 में से 12 जाएगा 4 के बराबर, यानी एफ ऑफ 4 अपने के पास, अच्छा 4 के बराबर ही आ गया है, एफ ऑफ 4 आ गया 4 के बराबर, जी ऑफ 4 बताइए, क्या आ गया अपने पास -12 प्लस टाइम्स 2, तो यहाँ गया जी ऑफ 4 12 में से आ गया -10 के बराबर, हाँ यार, और अपन को चाहिए क्या, जी ऑफ 4 अपने पास ये आ गया, लेकिन अपन को ये नहीं चाहिए, अपन को चाहिए एफ ऑफ 4 माइनस जी ऑफ 4 इक्वल टू किससे आ जाएगा 4 प्लस 10 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 14 के बराबर, यानी अपने पास जो आंसर हो जाएंगे यही पूछ रखा था, एफ ऑफ 4 माइनस जी ऑफ 4, ये आ गया अपने पास 14 के बराबर। देख रहे हैं ये बच्चों वाली सवाल है, बस अपने पास इसको इधर मैनिपुलेट करना है कि किसको कहां पर पुट करना है, कहां से वैल्यू किसका उठाना है, वो अपने पास देख लीजिए, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर +14 के बराबर, यही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और देख रहे हैं रिसेंट में पूछा हुआ 1 फरवरी 2023 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन, और काफी बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।